आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल जब वो लड़का पंचों का जब जवाब दे रहा था तो उस समय अनुभवी पंच ने उससे कहा कि अब मेरा दूसरा सवाल है, इसका सही सही उत्तर देना। उसने कहा, चाचा पूछो, क्या आपका सवाल है? तो कुछ देर सोचता रहा पंच। उसके बाद में उस लड़के की तरफ इशारा करके कहा, क्या तुम बता सकते हो तुम्हारे इस मकान में कितने कमरे हैं? उसने कहा, चाचा क्या बात बोल रहे हो, यहाँ मेरी पत्नी के साथ मैं रहा हूँ, मेरे 3 बच्चे हुए हैं, मेरी माँ मेरे पिताजी मेरे साथ रहे हैं, मैं जानूंगा नहीं यहाँ पे कितने कमरे हैं? चाचा सुनो, यहाँ 5 कमरे हैं और यहाँ से जब सीधे जाते हैं तो दाहिनी तरफ जो कमरा है गेट के पास, वो मेरे माँ बाबूजी का कमरा है। उसके बाद में मेरे लड़के का कमरा है, राकेश का। उसके बाद मेरे दोनों लड़का का कमरा है। उसके बाद में मेरा और सुलोचना का कमरा है। उसके बाद में एक जो रूम है हम लोग उसको गेस्ट हाउस बना रखे हैं कि कोई भी बाहर से मेहमान आवे या जजमान आवे तो उनके रहने के लिए वो हमेशा साफ सुथरा रहता है। उसने इशारा किया राकेश के दादाजी को, क्यों आप जो लड़का बोल रहा क्या सही है? उसने लड़के की तरफ देख के कहा कि हाँ पंचों, एकदम सही कह रहा है ये। इसी तरीके से इस मकान में कमरे हैं। चाचा आप क्या सवाल पूछ रहे हो? ये मैंने खड़े होकर मैंने ये मकान बनवाया है, मुझे मालूम नहीं होगा? चाचा और कुछ पूछो ना। फिर उसमें से एक पंच ने कहा कि अब मैं तुमसे एक चीज पूछता हूँ। बोले हाँ पूछो। बोले कि तुम बता सकते हो तुम्हारे बड़े लड़के की उम्र कितनी है और मझले की उम्र कितनी है और सबसे छोटे वाले की उम्र कितनी है? उसने कहा कि मेरा बड़ा लड़का 27 साल का है और दूसरा लड़का 23 साल का है और तीसरा 18 साल का है। और इसके अलावा बोले उसके स्कूल में कोई प्रॉब्लम हुई थी, उसे पेरेंट्स को लाने के लिए कहा गया था, तो क्या छुट्टन तुम गए थे? बोला हाँ मैं गया था, क्योंकि वहाँ पर आपस में बच्चों का झगड़ा हो गया था। झगड़ा होने के बाद क्लास टीचर ने इस सुरेश को कहा कि अपने पेरेंट्स को लेके आना। उस समय उसने आके मुझे सारी चीज़ें बताई थी और मैं गया था। मैंने उनसे कहा कि देखिए ये बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, अगर ये आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो बच्चे पढ़ने आते हैं यहाँ पे झगड़ा कैसे कर रहे थे? आप लोग उस समय कहाँ थे? उसके पास में क्लास टीचर के पास में कोई उत्तर नहीं था। उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए, मगर बच्चों को आप हिदायत दीजिएगा आगे से वो बच्चों के साथ में झगड़ा न करें। उस वक्त राकेश से पूछा क्यों, क्या ये सही कह रहा है? बोले ये 100% सही कह रहे हैं, ये मेरे पापा ही हैं, क्यों ये सब चीज़ें बाहर का आदमी नहीं जानता। काफ़ी देर पंच सुनते रहे, सोचते रहे। फिर बाद में छुट्टन के पिताजी ने उससे कहा कि बेटा मैं तुमसे एक बात पूछूं? बोले हाँ पूछिए। बोले जब तुम बता रहे हो कि तुम्हें ईश्वर ने आदेश दिया कि तुम इनको बताओ कि तुम्हारा परिवार एक दरभंगा में है। बोले हाँ
ईश्वर ने मुझे आदेश दिया है, तभी मैंने इनको बताया, इनको लेके आया यहाँ पर। बोले जिस समय तुम्हारी माँ आखिरी सांस ले रही थी, उस समय बार बार वो तुम्हें याद कर रही थी, उस समय तुम्हारे ईश्वर ने तुमको क्यों नहीं कहा? वो छुट्टन सुनता रहा पापा की बात। सुनने के बाद में उसने पापा के पैर छुए। छूने के बाद में कहा कि पापा, ये 1 हफ्ते पहले का ये वाक्य हुआ है कि मुझे ईश्वर ने आदेश दिया। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि 1 हफ्ते के पहले माँ स्वर्ग लोक पधार गई थी। जब उसके पापा ने ये बात सुनी, बोला ये बात तो सही है, तेरी माँ को तो गुजरे ही कम से कम 3 साल हो गए। बोले मुझे 1 हफ्ते पहले ईश्वर ने आदेश दिया था, वो भी क्यों दिया ये मैं नहीं जानता, ये मेरे बायोलॉजिकल मदर फादर है ना, ये आपको बताएंगे। उस समय छुट्टन के पिता ने कहा कि आप बताइए, ये 10 दिन 7 दिन हफ्ते भर पहले जो बता रहा है, क्या वाक्या हुआ था? तो इससे कुछ बात नहीं है कि इसके अचानक बुखार चढ़ गई थी। मैं ऑफिस गया हुआ था, इसकी माँ इसके पास में थी। जब थर्मामीटर लगाया तो पता चला कि इसके 4 डिग्री फीवर है। उस समय इसने मुझे हड़बड़ा के फ़ोन किया। मैं डॉक्टर को साथ में लेके आया। डॉक्टर ने देखा, बोला हाँ इसके 104 डिग्री फीवर। आप एक काम कीजिए, इसको ठंडे पानी की पट्टी कीजिए। ठंडे पानी की पट्टी की गई। डॉक्टर वहीं बैठा रहा और 20-25 मिनट बाद में उसने वापस जब चेक किया तो पता चला कि 104 से वो 101 पे आ गई है। तब उसने कहा कि अब घबराने की बात नहीं है, मैं आपको जो दवाई दे रहा हूँ वो इनको बाज़ार से मंगा के खिलाइए, सुबह शाम 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। पर उसके बाद क्या था? उसके बाद बोले इसको स्कूल जैसे होता वैसे स्कूल चला गया। स्कूल से जब वापस आया उस समय उसने अपनी माँ को कहा कि आप कौन हो? इसकी माँ ने कहा बेटा मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरा बेटा है। बोले नहीं 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 नहीं, आप मेरी माँ नहीं हो सकती। तब तक बगल में उसका छोटा भाई बैठा हुआ जो साथ में आया हुआ है। उसने कहा भैया क्या बोल रहे हो? बोले तुम कौन हो? तो उस समय बोले मैं घबरा गई। मैंने पति को फ़ोन किया, पति आए। आने के बाद में उन्होंने जब देखा और उन्होंने कहा बेटा क्या बात है, तो ऐसे क्यों बहकी बहकी बात कर रहे हो? तब तो इसने कहा कि आप कौन हो? मैं यहाँ आया कैसे? मेरा परिवार तो दरभंगा में है, वहाँ मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरे माँ बाप हैं, मैं यहाँ पहुँचा कैसे? ये सब बातें जब इस लड़के की सुनी, जो 10 साल का लड़का ये सब बातें बोल रहा था, तो मैंने अपने बड़े भाई को फ़ोन किया। वो उसी तत्काल तुरंत घर आए। उन्होंने जब इसकी बातें सुनी तो उनको भी थोड़ा यकीन हो गया कि वाकई कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये लड़का जो बोला अपना चलते हैं दरभंगा, देखते हैं क्या बात है। ये सब सोच के हम लोग यहाँ पे आए। जब छुट्टन के पापा ने ये सारी बातें सुनने के बाद में कहा कि पंचों, अब मैं आपके हवाले करता हूँ ये केस, आप देखिए क्या होना चाहिए। बोला हम तो पूछेंगे ही, लेकिन इसके पहले मैं सुलोचना से कुछ बात करना चाहता हूँ। तो उस समय छुट्टन के पिता ने कहा कि एक काम कीजिए पंचों, आप लोग उस कमरे में चले जाओ जो गेस्ट रूम है, वहाँ पे सुलोचना से बातें करो। करने के बाद में आके बताना कि क्या पूछा और क्या ये लड़के से पूछना है। बोले ठीक है। वो लोग अंदर चले गए। 5 पंच थे, सुलोचना थी, उनसे आपस में लोगों ने क्या बात की। ये लोग बाहर बैठे हैं, खाली उस 10 साल के लड़के को देख रहे हैं। ताऊ जी भी देख रहे हैं, बायोलॉजिकल मदर फादर भी देख रहे हैं, छोटा भाई भी देख रहा है, इधर में छुट्टन के पिताजी भी देख रहे हैं, राकेश भी देख रहा है। वो लड़का निश्चिंत एकदम ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है। करीब 15 मिनट बाद में वो सब वापस आए बाहर। आने के बाद में उसने कहा कि छुट्टन,
अब तुमसे एक सवाल पूछते हैं। बोले अभी तक तो आप सवाल ही पूछते आए हो, पूछिए। ये भी आप अपनी कसर निकाल लीजिए। आपने मेरी पत्नी से जो बातें की, जो पूछी चीजें, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। बोले एक चीज बताओ। बोला हाँ। बोले तुम्हारी शादी कब हुई थी, कौन से साल में हुई थी। उसने उसका जब सही सही जवाब दिया तो उसने कहा क्या बता सके तुम्हारे ससुर का क्या नाम है। उसने उनका नाम बताया। बताने के बाद में कहा कि मेरे ससुर इस दुनिया में नहीं है और मेरी सासू माँ भी इस दुनिया में नहीं है, खाली एक मेरा साला है जो अपनी जीविका चला रहा है। सारी जो बातें सुनी जो सुलोचना ने पंचों को बताई थी एकदम सही थी। उसके बाद में सुलोचना ने कहा अब मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पंछी भी हैरान, जो साथ में आए थे वो भी हैरान, छुट्टन के पिताजी हैरान, बड़ा वाला लड़का हैरान। बोले मम्मी आप क्या पूछना चाहती हो। बोले इन सब के सामने मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, उसका अगर ये सही जवाब देंगे तो मैं समझूंगी कि ये राकेश के पिताजी हैं। तो उसने बड़ी गौर से अपनी पत्नी को देखा। देखने के बाद में उसने कहा कि सुलोचना तुम मुझ पे अब भी शक कर रही हो। अरे ये मेरा आदेश नहीं है, ये ईश्वर का आदेश है। उसको तू जुटलाना चाहती है। उसने कहा आप मुझे बातों में मत फंसाइए, मैं आपसे जो पूछना चाहती हूँ उसका सही जवाब दीजिए आप। उसके बाद में उसने सुलोचना ने क्या पूछा और छुट्टन ने क्या जवाब दिया, मुझे लगता है आज मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया, कल बताऊंगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।